फंक्शन है। जैसे कि जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम मेंबर फंक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है, बट ये स्पेशल टाइप का है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसका नाम सेम जो हम क्लास बनाते हैं उसके नेम की तरह होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है हमारे पास? ए स्पेशल मेंबर फंक्शन with the same name as its class जो इसकी क्लास का नेम होगा वो ही हमारे पास किसका नेम होगा? कंस्ट्रक्टर का। इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर। और इट इज यूज टू initialize the object of that class type during its creation। तो पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे पास प्राइवेट पब्लिक दो मेंबर होते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि हमने क्लास का नेम ले लिया सैंपल, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा? सैंपल ही होगा। ठीक है, सेम जो क्लास का नेम होगा वही हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो क्या होता है जब हम यहाँ पे मेंबर लेते हैं, डाटा मेंबर लेते हैं, जैसे मैंने int x ले लिया और मैं चाहती हूँ मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, तो ये इसमें नहीं होगा। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? कंस्ट्रक्टर की। तो हमें क्या होता है, डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करवाने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है? कंस्ट्रक्टर की। अभी हम इसके पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है a constructor name must be same as that of its class name। जो क्लास का नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। इसकी को हम यूज करते हैं टू इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर, यूज फॉर
डाटा मेंबर, क्योंकि जो हमारे डाटा मेंबर है उनको हम डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए हमें किसकी हेल्प पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्टर की। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। ये हमारे पास कहाँ डिक्लेयर किया जाएगा, पब्लिक सेक्शन में। फिर है हमारे पास, इट इज डिक्लेयर्ड विद नो रिटन टाइप। मतलब ये कि जब हम कई मेंबर फंक्शन हम करते हैं तो वहां पे हम रिटन टाइप लेते हैं, वॉइड में हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, इसके अलावा हम इंट फ्लोट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होती है। तो इसमें कोई भी हम आगे रिटर्न टाइप नहीं लेंगे, ना कि मतलब वॉइड भी हम नहीं लेंगे। हम सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लास का नेम है सैंपल है तो हम सिंपल इसको क्या ले लेंगे, सैंपल कंस्ट्रक्टर। मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या है, सैंपल, सिंपल ये होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ that class is created। जब भी हम ऑब्जेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। इट कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट। फिर सेवंथ पॉइंट है हमारे पास, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, इनहेरिटेंस का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंस्ट्रक्टर की। कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इसका नेम क्या होगा, जो हम क्लास का नेम डिफाइन करेंगे वही हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। ये जो हमारे डाटा मेंबर्स हम लेते हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज होता है, और ये हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाएगा और इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं लगेगी इसके आगे, और ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम क्लास की तब ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही कॉल हो जाएगा। इट कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट और इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी 3 टाइप होती है मेन। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट हमारे पास होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड हमारे पास होता है पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। फिर हमारे पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर।
हम इनको एक एक को विद एग्जांपल समझेंगे कि हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे इसका एग्जांपल कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे एक एग्जांपल मतलब प्रोग्राम में हम कैसे यूज करते हैं। थैंक यू बच्चों।